तमिलनाडु में कुछ घटनाएं होती हैं, उस घटना के बाद खबरें छपती हैं, उसको दो बड़े हिंदी के अखबार जो नेशनल अखबार हैं वो छापते हैं। उसी खबर के आधार पे मनीष कश्यप स्टोरी करते हैं। उसी खबर के आधार पे बिहार की विधानसभा में भी कुछ विधायक आवाज उठाते हैं। उसी खबर के आधार पे बिहार के एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव भी खबर उठाते हैं कि हाँ, तमिलनाडु में बिहारियों को मारा जा रहा है। याद रखिए, तमिलनाडु में बिहारियों को मारा जा रहा है। विधानसभा में ये बात कही गई, विधानसभा के बाहर पप्पू यादव ने भी बोला, दो प्रमुख अखबारों ने इस बात को छापा और इसी बात पे मनीष कश्यप ने एक वीडियो बनाया। उस वीडियो के बाद तमिलनाडु में मनीष कश्यप के खिलाफ एफआईआर हो जाती है। बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है। क्या हो रहा है? हम लोगों को बांटा जाएगा। पहली बार जातीय जनगणना कहां हुआ था पता है? कब हुआ था? आप लोगों को पता है कब हुआ था? कब हुआ था? अंग्रेजों ने किया था। 1932 या 37 में किया था। किसने किया था? अंग्रेजों ने। कहां पे जातीय जनगणना किया था? हिंदुस्तान में। कहां पे किया था? न्यूज क्लिक के जितने पत्रकार हैं चीनी दलाल हैं। चीन के दलालों को जेल में डालो। न्यूज क्लिक की पूरी टीम के पास 38 करोड़ रुपया चीन से आया है। क्यों लिया गया है? वो कहां लगाया गया और क्यों आया है? एक मनीष कश्यप ऐसा एक महापुरुष आदमी है जो बिहार के देश की आवाज को उठा रहा है, जो सच्चाई देश को बता रहा है, तो उसको दबाया जा रहा है, उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ लालू प्रसाद यादव से और बताना चाहता हूँ नीतीश कुमार से, भारत का मुसलमान ये मनीष कश्यप के साथ है। अगर वो पत्रकारों की स्वतंत्रता छीनी जा रही है तो फिर मनीष जी आज जेल में क्यों? मनीष के ऊपर एनएसए लगाया गया है। क्या वो पत्रकार नहीं है? या मैं पत्रकार नहीं था? मैं ठीक है, मैं यूट्यूबर हूँ, तो मैं पत्रकार नहीं था जो मैं वहां पे लेके बैनर लेके खड़ा हुआ तो मुझे दलाल पत्रकार बोला गया। जातिवाद की रोटी सेकी जा रही है। भारत के हर घर के चूल्हों में रो रहा है हमारा भारत। जातिवाद के अंधियारों में वोट की बुनियाद भी जातिवाद पर रखी जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स जंक्शन, मेरे यानी चेतना मनकोटिया के साथ। आप सभी जानते हैं, जब से बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट आई है तभी से देश की सियासत का पारा बढ़ता जा रहा है। जाति जनगणना का मुद्दा तेजी से पूरे देश भर में फैलता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर एडिटर गिल्ड के पत्रकारों की खबर खूब चर्चा बटोर रही है। चीन से फंडिंग करने के इल्जाम में अंदर गए पत्रकारों पर भी जनता का गुस्सा फूट रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो किसी और का नहीं बल्कि सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप का है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मनीष किस तरह लोगों को नीतीश कुमार के द्वारा करवाई जाने वाली जाति जनगणना के बारे में बताते नजर आ रहे हैं। मनीष का कहना है कि जाति जनगणना देश को बांटने का काट है और बिहार की सरकार बिहार को बांटने का ही कार्य करती आई है और कर भी रही है। देखिए मनीष का ये पूरा वीडियो। बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है। क्या हो रहा है? हम लोगों को बांटा जाएगा। पहली बार जातीय जनगणना कहां हुआ था पता है? कब हुआ था? आप लोगों को पता है कब हुआ था? कब हुआ था? अंग्रेजों ने किया था। 1932 या 37 में किया था। किसने किया था? अंग्रेजों ने। कहां पे जातीय जनगणना किया था? हिंदुस्तान में। कहां पे किया था? अगर जातीय जनगणना से फायदा है तो अंग्रेजों को पहले इंग्लैंड में जातीय जनगणना करना चाहिए था। करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए था। लेकिन उसने हिंदुस्तान में जातीय जनगणना किया और उस जातीय जनगणना के वजह से भारत इतने टुकड़े में बट गया, आजादी के बाद इतने टुकड़े में बट गया कि आज भी हम लोग अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस की बात करते हैं लेकिन उतना डेवलपमेंट हमारे देश का नहीं हुआ है। हुआ है क्या? नहीं हुआ है। हम बोलते हैं कि हम SC ST हैं, हम OBC हैं, हम स्वर्ण हैं, हमारा हक इसने मार लिया, हमारा हक उसने मार लिया, हमारा हक उसने मार लिया। लेकिन हम सबका हक इस देश के नेताओं ने मारा। किसने मारा? आजादी के पहले हम सबका हक जो है, आजादी के पहले हम सबका हक जो है इस देश में अंग्रेज मार रहे थे। कौन मार रहे थे? और आज जो है नेता मार रहे हैं। जब मंगल पे हम लोगों को पहुंचना चाहिए, जब चांद पे हम लोगों को पहुंचना चाहिए, जब हम लोगों को इसरो में पहुंचना चाहिए, जब हम लोगों को DRDO में पहुंचना चाहिए, तब बिहार सरकार जातीय जनगणना करा रहा है। जरा सोचिए, समझने की जरूरत है। हालांकि मुझे पता है आप लोग नहीं समझेंगे और बिहार में जातीय जनगणना होगा। और पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जातिवाद कहां होता है? सबसे खराब शिक्षा व्यवस्था कहां का है?
सबसे खराब स्वास्थ्य व्यवस्था कहां का है? तो हक किसने मारा? हम लोगों का। हक किसने मारा? हम लोगों का। 1990 से लेकर 2023 तक बिहार के मुख्यमंत्रियों का नाम मैं आप लोगों को गिनाना चाहता हूं। 1990 से लेकर 2023 तक कौन कौन मुख्यमंत्री बने आप लोगों को पता है? लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, सारे जो है गरीब परिवार से आते हैं, कहते हैं सारे जो है गरीब परिवार से आते हैं। फिर गरीबों का हक किसने मार लिया? इस 33 साल में किसने मारा हक? लेकिन सच्चाई यह है कि हम लोगों को बताया जाता है कि स्वर्ण का हक ओबीसी ने मारा है, ओबीसी का हक एससी एसटी ने मारा है, एससी एसटी का हक स्वर्ण ने मारा है। लड़ो तुम आपस में, अपने आप में लड़ते रहो, और तुम सब का हक जो है ना नेता मारे हैं। लालू प्रसाद यादव के घर में कोई बच्चा पैदा होगा तो मुख्यमंत्री का दावेदार बन जाएगा, लेकिन आपके घर में कोई बच्चा पैदा होगा तो मजदूर का दावेदार होगा। क्या चीज का? मजदूरी करेगा। क्यों शिबू सोरेन का बेटा जो है हेमंत सोरेन कुर्सी पर बैठ जाता है? क्या एक्स्ट्रा टैलेंट है? आप नहीं बन सकती हैं मुख्यमंत्री? बन सकती है कि नहीं बन सकती है? लेकिन हमें बांट दिया गया है। इस धरती पर सिर्फ दो ही जात है। कितने जात हैं? एक गरीब और एक अमीर। कौन कौन है? एक गरीब और एक अमीर। अमीर लोग जब शादी करते हैं तो जाति धर्म नहीं देखते हैं। उदाहरण बताऊं मैं आप लोगों को? तेजस्वी यादव ना जाति देखे ना धर्म देखे, सही है? अभिषेक बच्चन न जाति देखे, शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के नेता न जाति देखे न धर्म देखे, कोई नहीं देखता है। लेकिन हम गरीब को जो है उलझाया जाता है कि जाति में उलझे रहो, धर्म में उलझे रहो, और तुम्हारा जाति का नेता हम बनेंगे, तुम मलाई मत खाओ, हम खाएंगे। सही है कि नहीं है? ये छपरा पता है किसका धरती है? ये सारण पता है तुम लोगों को किसका धरती है? दुनिया में सबसे बड़ा क्रांति करने वाले लोकनायक जयप्रकाश की धरती है। दुनिया में सबसे बड़ा क्रांति। ये नेता को हिम्मत है तो सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए जातीय जनगणना छोड़ दे और ईमानदारी पूर्वक बिहार का विकास करे। देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 5 साल के अंदर अंदर हमारा बिहार जो है इस देश के 5 टॉप राज्यों में से एक हो जाएगा। इन सबके बीच पीआईएल के लिए प्रसिद्ध सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने मनीष कश्यप का खुलकर समर्थन किया। इस वीडियो में वकील अश्विनी उपाध्याय दलाल पत्रकारों और मनीष के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ बात करते नजर आ रहे हैं। देखिए ये वीडियो। तमिलनाडु में कुछ घटनाएं होती हैं, उस घटना के बाद खबरें छपती हैं, उसको 2 बड़े हिंदी के अखबार जो नेशनल अखबार हैं वो छापते हैं। उसी खबर के आधार पर मनीष कश्यप स्टोरी करते हैं। उसी खबर के आधार पर बिहार की विधानसभा में भी कुछ विधायक आवाज उठाते हैं। उसी खबर के आधार पे बिहार के एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव भी खबर उठाते हैं कि हाँ, तमिलनाडु में बिहारियों को मारा जा रहा है। याद रखिए, तमिलनाडु में बिहारियों को मारा जा रहा है। विधानसभा में ये बात कही गई, विधानसभा के बाहर पप्पू यादव ने भी बोला, 2 प्रमुख अखबारों ने इस बात को छापा, और इसी बात पे मनीष कश्यप ने एक वीडियो बनाया। उस वीडियो के बाद तमिलनाडु में मनीष कश्यप के खिलाफ एफआईआर हो जाती है, बिहार में भी एफआईआर हो जाती है, और तमिलनाडु की सरकार तो एनएसए लगा देती है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा देती है। एक ही अपराध है वीडियो बनाने का। उसी वीडियो के आधार पर तमिलनाडु में भी एफआईआर, बिहार में भी एफआईआर, कई एफआईआर हो गए। जब कई एफआईआर हो गए तो मनीष कश्यप भागे सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि जहां 2 राज्यों में अलग अलग एफआईआर हो रही हो एक ही घटना के लिए या एक ही अपराध के लिए या एक ही गलती के लिए, तो आदमी सुप्रीम कोर्ट भागेगा। भैया देखो, हमारा अपराध एक ही है, जो हमारे ऊपर आरोप लगा वो एक ही है, बिहार में भी एफआईआर है, सुप्रीम कोर्ट और तमिलनाडु में भी है, तो आप सारी एफआईआर को मर्ज करके किसी एक जगह जांच कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, आप हाई कोर्ट जाओ। जबकि दूसरी तरफ मणिपुर में कुछ तथाकथित सेकुलर लिबरल पत्रकारों ने झूठी खबर फैलाई। मणिपुर की सरकार ने एफआईआर कर दिया और वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आए। याद रखिए, एक ही राज्य में एफआईआर हुआ था, यहां मनीष कश्यप के खिलाफ 2 राज्यों में एफआईआर हुआ। मणिपुर में झूठी खबर फैलाने वालों के खिलाफ एक ही राज्य में एफआईआर हुआ, सरकार ने वहां के किया। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरटेन किया, पिटीशन को इंटरटेन किया, सरकार को नोटिस जारी किया, बाकायदा उस पर फाइनल हियरिंग के लिए, सुनवाई के लिए तैयार है, और कह रहे हैं कि हाँ,
सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ये भी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, पत्रकार है ना तो झूठी खबर तो छप जाती है, झूठी खबर छपने से क्या हो गया, क्या वो झूठी खबर छापने के बाद आग लग गई क्या? अरे मनीष कश्यप के मान लीजिए, मान लेते हैं कि मनीष कश्यप का वीडियो अगर झूठा है, तो मनीष कश्यप की वीडियो के बाद कौन सी आग लग गई थी? मणिपुर में 4-4 पत्रकार जाके झूठी खबर छाप रहे हैं, तब आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो पत्रकार है इसलिए इनसे झूठी खबर छप सकती है। पढ़ना ना पढ़ना ये लोगों की मर्जी पे है। यही वाला पैमाना मनीष कश्यप पे क्यों नहीं लागू हुआ? मनीष कश्यप पे तो 2-2 राज्यों में एफआईआर है, उसको तो 2-2 हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसको बिहार की भी हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसको तमिलनाडु की हाई कोर्ट में भी जाना पड़ेगा। चीनी दलाल न्यूज क्लिक के पत्रकारों को उनकी औकात दिखाने वाले सागर मलिक मनीष कश्यप के बारे में क्या बोलते हैं? मनीष के साथ हो रहे अन्याय और एडिटर गिल्ड के पत्रकारों के मिल रहे समर्थन के लिए उन्होंने आवाज उठाई। सुनिए सागर मलिक का बयान, कैसे मनीष को समर्थन दिया। जो चीनी दलाल थे तकलीफ उन्हें हुई, ना आप और ना मैं ना कोई और। जब उस दिन मुझे पता लगा कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर एक इन्होंने मीटिंग रखी है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, तो जैसे ही मेरे को पता चला मैं पहुंच गया, क्योंकि मैं राष्ट्रवादी पत्रकार हूं, मैं इनकी तरह दलाल पत्रकार नहीं हूं। मैं आपको बता दूं, मैं अपना एक YouTube चैनल चलाता हूं शाश्वत न्यूज करके। दलाल किसे बोल रहे? मेरा सवाल चीनी दलालों को। कौन है? कौन के पास चीन से पैसा आया? कौन है? नाम तो बता। चीन से पैसा आया, न्यूज क्लिक, सबको पता है न्यूज क्लिक, अभिसार शर्मा और उनकी पूरी टीम। न्यूज क्लिक के जितने पत्रकार हैं चीनी दलाल हैं। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैं बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, मैं कभी भी अग्रेसिव नहीं होता हूं, मैं बड़े शांतिपूर्ण तरीके से वहां एक पोस्टर लेके खड़ा हुआ और अपना विरोध दर्ज करवा रहा था कि चीन के दलालों को जेल में डालो। अब ना जाने वहां मौजूद लगभग 1000 लोगों में से कुछ 100-200 लोगों को ऐसी मिर्ची लगी, जबकि मैंने उसमें किसी का नाम मेंशन नहीं करा, मैंने उसमें अभिलाष शर्मा नहीं लिखा, मैंने किसी चैनल का नाम नहीं लिखा, मैंने सिर्फ ये लिखा कि चीनी दलालों को जेल भेजो। आप अभिसार शर्मा का नाम क्यों ले रहे? सबसे पहले क्योंकि पैसा किसके पास आया है? अभिसार शर्मा के साथ न्यूज क्लिक की पूरी टीम के पास 38 करोड़ रुपया चीन से आया है। क्यों लिया गया है वो, कहां लगाया गया और क्यों आया है वो पैसा? तो मेरा तो सवाल इतना सा था, हालांकि बहुत सारी चीजें आपने वीडियो के अंदर सिर्फ वही देखी क्योंकि एक छोटी सी क्लिप है 1 मिनट 38 सेकंड की। आप इतने लोगों के बीच में वो बैनर लेके पहुंच जाते हैं, आपके साथ बर्ताव कैसा होता है? वही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वो आपने अभी तक सिर्फ 1 मिनट 38 सेकंड की वो क्लिप देखी है, जिसके अंदर मैं बैनर लिए घूम रहा हूँ और मैं उनसे ये बोल रहा हूँ कि चीन से पैसा लिया क्यों। लेकिन आप जानते हैं, जब मैं वहां पहुंचा 1000 लोगों के बीच में अगर मैं अकेला खड़ा था, तो सोचिए कि मेरे ऊपर कितना प्रेशर होगा कि 1000 लोग अगर मुझे एक थप्पड़ भी मारेंगे तो मेरा क्या हाल होगा। लेकिन हम राष्ट्रवादी लोग हैं और हमारे लिए ना डरना तो मना है। तो मेरे को वहां पे भगोड़ा पत्रकार, दलाल पत्रकार, गोदी मीडिया का पत्रकार, चाटुकर्ता, भड़वा और ना जाने मेरे लिए कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल किए गए। लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने बड़ी ही सहनशीलता से, बड़ी ही विनम्रता से मुस्कुराते हुए, मेरा सिर्फ एक ही सवाल था कि चीन से पैसा लिया क्यों। तो आपको जो ये शब्द इस्तेमाल आपके ऊपर किया गया है, ये आप पे सटीक बैठता है या फिर जो चीन के दलाल है उन पे सटीक? देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर कोई व्यक्ति मुझे गाली दे रहा है, भड़वा बोल रहा है, दलाल बोल रहा है, तो अगर वो मुझे दे रहा है ना, तो कुछ दे रहा है ना, मुझसे ले नहीं रहा। हालांकि ये सबको पता है कि दलाल कौन है, भड़वा कौन है, चाटुकर्ता कौन है और चीन का दलाल कौन है। इतने लोगों के बीच में आप अकेले खड़े कैसे हो गए? इतनी हिम्मत कैसे है? बस ये हिम्मत मेरी अंतरात्मा से आई और इस हिम्मत को लेके काफी बड़ी बड़ी जुबेर गैंग जैसी गैंग मेरे पीछे पड़ गई है, जो मेरी अब से 5 से 7 साल पुरानी वीडियोस जो है वायरल कर रही हैं, जिसमें मैं कहीं सीएए के समर्थन में खड़ा दिख रहा हूं, कहीं मैं कोई हिंदुवादी कार्यकर्ता दिख रहा हूं, कहीं मैं प्रशासन से, शासन से सवाल पूछता नजर आ रहा हूं। उनको आप चीन का दलाल कह रहे हैं, जिनका आप विरोध कर रहे हैं, उनका तो कई ऐसी पार्टी के जो नेता हैं वो उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके समर्थन में आ रहे हैं और कहते हैं कि मोदी जी पत्रकारों की स्वतंत्रता छीन रहे हैं। तो फिर अगर वो पत्रकारों की स्वतंत्रता छीनी जा रही है, तो फिर मनीष जी आज जेल में क्यों है? आप बताइए ना। ये बताइए ना, अगर वो पत्रकार है, उनकी आजादी छीनी जा रही है, उनकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है, तो आज मनीष को क्यों जेल में रखा गया? क्यों मनीष के ऊपर एनएसए लगाया गया है? क्या वो पत्रकार नहीं है? या मैं पत्रकार नहीं था? मैं ठीक है, मैं यूट्यूबर हूं, तो मैं पत्रकार नहीं था जो मैं वहां पे लेके बैनर लेके खड़ा हुआ तो मुझे दलाल पत्रकार बोला गया? क्या मैं पत्रकार नहीं? मेरी आजादी नहीं है सवाल जवाब करने की? तो फिर जो सरकार, जो गवर्नमेंट के नेता समर्थन में बोल रहे हैं न्यूज क्लिक के वालों के, पत्रकारों के, उनको क्या बोलेंगे? उनको भी मैं उन्हीं का समर्थक, मतलब चीनी दलाल ही कह के संबोधित करूंगा। कैसे कह रहे हैं? वो लोग सरकार में हैं।
तो जो सरकार में हो के भी अगर इन चीनी दलालों का साथ दे रहे हैं ना, तो फिर वो मेरे लिए चीनी दलाल ही हैं। ज्यादा समर्थन देखा गया कि बिहार के वर्तमान गवर्नमेंट के कुछ नेता कर रहे हैं, तो फिर वही लोग मनीष कश्यप का समर्थन क्यों नहीं किए? उनको मनीष कश्यप पत्रकार दिखता नहीं है क्या? नहीं, मनीष कश्यप का समर्थन ना करने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि मनीष कश्यप बिहार का बेटा, बिहार का शेर है, और उसने बिहार के अंदर उन सभी नेताओं को नंगा किया है, उनके कार्यों को उजागर किया है, उनके करप्शन को दिखाया है। आज इसी की सजा मनीष कश्यप भुगत रहा है। जिस बेचारे का परिवार आज इतना परेशान है, उसकी तरफ कोई भी सरकार, यहाँ सभी सरकारों से सवाल खड़ा होता है, केवल बिहार सरकार से नहीं, यहाँ सभी सरकारों से सवाल खड़ा होता है कि मनीष कश्यप को आज आप क्यों रिलीज नहीं करते, क्यों उसे जेल से निकालने का प्रयास नहीं करते हैं। मनीष कश्यप के समर्थन में मौलाना साहब ने नीतीश, तेजस्वी, लालू सबकी पोल खोल दी। मौलाना साहब का कहना है कि भारत का मुसलमान भी मनीष कश्यप के साथ है, मनीष कश्यप अकेला नहीं है। सुनिए उनकी पूरी बात। सरकार साहब महोदय, ये सिर्फ एक मनीष कश्यप को टारगेट किया जा रहा है हर तरीके से, और वहाँ की सरकार भी सोई भी सरकार है इस टाइम, जो सारे टिप्पणीबाजी, सारे मुद्दे मनीष कश्यप को घेरा जा रहा है। कि लेकिन उसे क्यों घेरा जा रहा है, मेरा एक सवाल है। जो एक बिहार की आवाज़ को उठा रहा है और बिहार की गरीब मजलूम की आवाज़ को उठा रहा है, जो बिहार के विकास की बात कर रहा है, किसान की बात कर रहा है, मजदूर की बात कर रहा है, वहाँ पे हाईवे, लाइट, जल के पानी की बात कर रहा है, उसको जेल में डाल दिया जाता है क्या? उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाता है क्या? उसको गोली मार दी जाती है? एक मनीष कश्यप ऐसा एक महापुरुष आदमी है जो बिहार के देश की आवाज को उठा रहा है, जो सच्चाई देश को बता रहा है, तो उसको दबाया जा रहा है, उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ लालू प्रसाद यादव से और बताना चाहता हूँ नीतीश कुमार से, भारत का मुसलमान ये मनीष कश्यप के साथ है। आप ये मत सोचना मनीष कश्यप अकेला है, मनीष कश्यप अकेला नहीं, भारत का मुसलमान बच्चा बच्चा उसके साथ है। जो आप उसकी आवाज दबाने का काम कर रहे हैं और उसको जेल में डालने का काम किया गया है और उस पर तरह तरह की टिप्पणी और मुकदमे डालने का काम कर रहे हो। शेर जी, कहा जाता है कि मनीष कश्यप मुस्लिमों की मदद नहीं करते, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, नफरत फैलाने का काम करते थे, तो उन लोगों को क्या बोलेंगे? आप खुद मुस्लिम समुदाय से हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वहाँ की सरकार एक मनीष कश्यप को घेरने का काम कर रही है। उसने मुस्लिम समाज का क्या नहीं किया? अगर मुस्लिम समाज के लिए बिहार में काम किया है तो मनीष कश्यप ने किया है। अभी पत्रकार साहब, मैंने अभी एक वीडियो में देखा, उनको एक खून भी दिया कहीं मुस्लिम समाज को। ऐसा नहीं, बहुत मुस्लिम समाज के लिए काम किया है, क्या नहीं किया है। सिर्फ एक वहाँ की सरकार टारगेट कर रही है मनीष कश्यप को और तरह तरह के मुकदमे लगाकर उसको फंसाया जा रहा है। लेकिन आज मुसलमान उसके साथ क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमान के हित में उसने काम किया है और काम कर रहा है। एक ये टारगेट किया जा रहा है, ये मुस्लिम विरोधी है। कुछ मुस्लिम भाई ऐसा बोलते हैं कि मनीष कश्यप हिंदू मुस्लिम करवाता है, उनको क्या बोलिएगा? देखिए पत्रकार साहब महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो नरेंद्र मोदी जी को पता नहीं मुस्लिम समाज क्या बोलता है। अब योगी जी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के लिए काम कर रहे, उनको पता नहीं क्या बोलते हैं। योगी जी तो मुसलमान को सता रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ना भारत के अंदर ना मोदी जी सता रहे, ना योगी जी सता रहे, ना मनीष कश्यप सता रहा। ये सिर्फ इन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी कैसे जाए, योगी जी कैसे जाए, अब मनीष कश्यप कैसे जाए। ये मोदी जी, योगी जी के बाद आप सीधा मनीष कश्यप का नाम क्यों? बिल्कुल, ऐसा महापुरुष आदमी है वो, जो आज बिहार की लड़ाई को लड़ रहा है। वहाँ पे शिक्षा नहीं थी बिहार के अंदर। आप देख लिए, गांजा शराब पिया जाएगा। आज बिहार का आदमी दर दर की ठोकरें खा रहा है, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए। लेकिन वहाँ की सरकार सो रही है, क्यों विकास नहीं कर रही वहाँ पे? बिहार जातिगत जनगणना पे बात कर रही हूँ, तो आप लगातार मनीष कश्यप जी की बात कर रहे हैं, तो इससे उनको क्यों जोड़ रहे हैं? मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ, उसने गरीब मजलूम, जो बेचारा लाचार था, जो गरीब था, उसकी आवाज को उठाने का मनीष कश्यप ने काम किया है। कुछ साल पहले उन्होंने एक बच्चों से बातचीत करते हुए कहा था कि जातिगत जनगणना बिहार में होगी, और ये बात बिल्कुल सही निकली। देखिए पत्रकार साहब महोदय, आप बात नहीं करोगे नीतीश कुमार के बारे में, आप बात नहीं करोगे लालू प्रसाद यादव के, अब उनके बारे में नहीं बताओगे उन्होंने कितना घोटाला किया है, अब तक बिहार को लूटने का काम किया है, वहाँ को महिला को सम्मान नहीं दिया, वहाँ के युवाओं को सम्मान नहीं दिया, वहाँ पे बेरोजगारी क्यों रही है। वहाँ के सीएम तो सबसे ज्यादा कहते हैं कि बिहार की महिलाओं को हम सारा सम्मान दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हो आप? तो आप बात ही नहीं करोगे उस पर। आप भी मनीष कश्यप के कहीं फंडिंग आ रही का, जो आप मनीष कश्यप के बारे में बात ही नहीं करते। अरे ऐसे महापुरुष आदमी के बारे में आपको बात करनी चाहिए, आप भारत की जनता को बताना चाहिए। ऐसा महापुरुष आदमी जो पूरे देश की आवाज को उठा रहा है,
गरीब मजलूम की और बिहार की जनता की आवाज को उठा रहा है और उसको जेल में डालने का काम किया है। ये सत्य है, जिसने सच्चाई की आवाज को उठाया है, क्या उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाता है? क्या उसको गोली मार दी जाती है? क्या उसको जेल में डाल दिया जाता है? जैसे मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया गया, जो बिहार की आवाज को उठा रहा था, सच्चाई को आवाज को उठा मनीष रहा था। कश्यप जी क्या करे जो आप इतना चीख रहे हैं? अरे मेरे लिए नहीं कर रहा, पूरे देश के लिए कर रहा, पूरे बिहार के लिए कर रहा है। पत्रकार साहब महोदय, आप नहीं बताओगे, वो पूरी बिहार की आवाज को उठा रहा है। वो पर्सनल मेरे लिए नहीं कर रहा है, वो पर्सनल पूरे बिहार के मुसलमान के लिए कर रहा है। वो हर समाज के लिए आवाज उठा रहा है। सवाल आप किससे पूछ रही है बताइए? मैं पत्रकार साहब आपको बता रहा हूँ, भारत की जनता, मुझे पता है, जनता से पूछिए। मैं तो पूछ रहा हूँ, आप भारत की जनता को बताइए, ऐसे महापुरुष पे क्यों उसके साथ जुल्म किया जा रहा है, क्यों उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है? लेकिन क्यों किया जा रहा है? वहाँ की सरकार कहाँ सो रही है? उन्होंने इतने घोटाले किए, क्या उनकी सच्चाई का उनका पर्दा खोल रहा है, तो इसलिए जेल में डाल दिया गया? सरकार के कुछ लोग तो न्यूज क्लिक के पत्रकारों का साथ दे रहे हैं गुलशेर जी, मनीष कश्यप का साथ कहाँ देंगे? क्यों नहीं दे रहे कहाँ दे रहे हैं? तो क्यों नहीं दे रहे मनीष कश्यप? कहाँ दे रहे हैं? ऐसा पत्रकार, देश का सच्चा पत्रकार, बिहार का सच्चा पत्रकार, जो एक सच्चाई की आवाज को उठा रहा है, गरीब मजलूम की आवाज को उठा रहा है, महिला की आवाज को उठा रहा है, उसी की आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जी क्यों कर रहे हैं ऐसा? उनका जेल में क्यों नहीं डाला जाता? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि नीतीश कुमार जी कर रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? बिल्कुल कर रहे हैं। सरकार किसकी है वहाँ पर, बताइए पत्रकार साहब महोदय, किसकी सरकार है? कौन जुल्म कर रहा है उसके साथ? आप नहीं बताओगे, आप नहीं बोलोगे, आप बोलना तो बता ही रहे हैं। कहाँ बता रहे हो आप? अरे सरकार किसकी है? वहाँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, जुल्म कौन कर रहा है उसके साथ? बात करिए, अभी जो जाति जनगणना, अभी जो गुलशेर जी जाति जनगणना का पूरा डाटा आया है, उस पे मुस्लिम समुदाय के जो परसेंटेज आए हैं, क्या लग रहा है वो सही आया या फिर आप लोगों के हित में आया या गलत आया? नहीं, हमारे हित में जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। बिहार के बारे में बिहार के बारे में बहुत गलत हो रहा है। मुस्लिम के साथ वहाँ बहुत अत्याचार हो रहा है, बड़ा जुल्म हो रहा है। मनीष कश्यप उसी की आवाज को उठा रहा है, क्योंकि आज तक बिहार के मुसलमान के साथ अत्याचार किया गया, जुल्म किया गया, और नरेंद्र मोदी जी इस पे बहुत सख्त उन लोगों पे कार्रवाई भी कर रहे हैं। मनीष कश्यप को ये पता लग जाएगा वास्तव में भारत का मुसलमान तेरे साथ है, तू सच्चा है पत्रकार। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा सच्चा पत्रकार अब तक मेरी नॉलेज में नहीं है। आप सभी ने देखा कि किस तरह मनीष कश्यप के समर्थन में मुस्लिम मौलाना ने आवाज उठाई और वकील अश्विनी उपाध्याय ने भी मनीष का समर्थन किया। इन सभी बातों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हम ऐसी ही और खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल पॉलिटिक्स जंक्शन सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको हमारी वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिलते रहें।